इस वीडियो में हम आयुर्वेद के सब्जेक्ट विशेषज्ञ कल्पना के अध्याय संधान कल्पना के टॉपिक संधान हेतु आवश्यक जानकारियाँ की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहला हेडिंग औषधि द्रव्य परीक्षण का लिखा है। इस हेडिंग के अनुसार जिस औषधि को संधान हेतु उपयोग में लाना है, पहले उसका भली भांति परीक्षण कर लेना चाहिए। द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक युक्त होना चाहिए। सड़े गले, जीर्ण, घुन लगे और निर्वीर्य द्रव्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है, जिस औषधि का संधान के लिए प्रयोग करना है, सबसे पहले उस औषधि का अच्छे से परीक्षण कर लेना चाहिए, जिसके अंतर्गत यह देखना जरूरी है कि वह औषधि द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक से युक्त होनी चाहिए। अर्थात औषधि के अंदर रस गुण वीर्य विपाक की मात्रा सही अनुपात में होनी चाहिए। इसके साथ ही सड़े गले, पुराने और घुन लगे हुए द्रव्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला हेडिंग कल्पना का चयन लिखा है, जिसके अनुसार कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनका आसव बनाया जाता है, कुछ का अरिष्ट। अतः विचार कर द्रव्य की स्वरस क्वाथ आदि कल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए। क्वाथ निर्माण करते समय शास्त्र में यदि निर्दिष्ट हो तब उतना जल डालकर अवशेष रखें। द्रव्य अनुसार 4 गुना अथवा 8 गुना जल में क्वाथ कर चतुर्थांश या अर्धव अंश अवशेष रखना चाहिए। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि संधान कल्पना आसव और अरिष्ट भेद से 2 प्रकार की होती है। आयुर्वेद के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ आसव ही बनाया जाता है और कुछ द्रव्यों का सिर्फ अरिष्ट। तो इस प्रकार बनने वाली औषधि के अनुसार प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही द्रव्य की स्वरस क्वाथ आदि कल्पनाओं का निर्माण करना चाहिए। अगर संधान विधि में कल्पना का चयन करने के बाद क्वाथ का निर्माण करना है तो शास्त्र में बताई गई मात्रा के अनुसार औषधि और जल को लेकर आपस में अच्छे से मिलाकर अग्नि पर चढ़ा देते हैं। शास्त्र के अनुसार जल की मात्रा चौथा हिस्सा या आधा हिस्सा रहने पर क्वाथ तैयार हो जाता है। इसके बाद तीसरा हेडिंग स्थान चयन का लिखा है, जिसमें लिखा है सम्यक संधान के लिए ऐसे स्थान की जरूरत होती है जहाँ का तापमान एक समान रहता हो। संहिताओं में पात्र को धान के मध्य या भूसी में रखने का विधान है, लेकिन वर्तमान में तापमान नियंत्रित कमरों एसी का निर्माण होने से ये समस्या नहीं रहती है। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि संधान प्रक्रिया सही प्रकार से करने के लिए ऐसे स्थान की जरूरत होती है जहाँ का तापमान एक समान रहता हो। इस प्रकार तापमान को एक समान रखने के लिए प्राचीन संहिताओं में संधान कल्पना वाले पात्र या घड़े को धान के मध्य या भूसी में रखने के बारे में बतलाया है। लेकिन आजकल वर्तमान समय में तापमान एक समान रखने के लिए एसी वाले कमरों का निर्माण किया जाता है, इसलिए तापमान को एक समान रखने की समस्या बहुत कम हो चुकी है। इसके बाद चौथा हेडिंग पात्र चयन का है, जिसमें लिखा है प्राचीन काल में
इसके लिए मिट्टी के चिकने घड़ों घृत भावित घड़े को उपयोग में लाया जाता था। कई बार संधान उपरांत पात्र कमजोर होने से फूट जाता था और द्रव्य के चू चू कर निकलने से औषधि भी व्यर्थ जाती थी। परंतु वर्तमान में मिट्टी के घड़े के स्थान पर लकड़ी के ड्रम, सीमेंट की टंकियां एवं कांच के जार काम में लिए जाते हैं। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि पुराने समय में संधान कल्पना के लिए मिट्टी के घड़ों का प्रयोग किया जाता था। इन मिट्टी के घड़ों को अच्छे से घी लगाकर चिकना कर लिया जाता था, फिर उसके बाद ही प्रयोग में लाया जाता था। मिट्टी के घड़ों की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कई बार संधान क्रिया के चलते समय और संधान क्रिया के संपूर्ण होने के बाद पात्र कमजोर होने के कारण से फूट जाता था, जिसके कारण से घड़े में रखी हुई औषधि धीरे धीरे चौकर व्यर्थ चली जाती थी। इसी कारण से आजकल घड़े का प्रयोग बहुत कम हो चुका है। आजकल लकड़ी के ड्रम, सीमेंट की टंकियां एवं कांच के जार ज्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके बाद पांचवा हेडिंग ऋतु चयन का है, जिसमें आसव अरिष्ट निर्माण हेतु वसंत एवं शरद ऋतु श्रेष्ठ मानी गई है। इस हेडिंग की व्याख्या के अनुसार संधान कल्पना के लिए सबसे अच्छी ऋतु वसंत एवं शरद ऋतु मानी गई है। शरद एवं वसंत ऋतु के समय ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इन ऋतुओं में वातावरण का तापमान सामान्य बना रहता है। इसी कारण से वसंत एवं शरद ऋतु में संधान क्रिया की जाती है। इसके बाद छठा और सबसे अंतिम हेडिंग तापमान का लिखा है, जिसके अनुसार अत्यधिक शीतकाल या ग्रीष्म काल में संधान प्रक्रिया सम्यक रूप से संपन्न नहीं हो पाती है। अतः पात्र को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां का तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता हो। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी वाले समय में संधान की प्रक्रिया सही प्रकार से नहीं हो पाती, इसलिए संधान क्रिया वाले पात्र को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस स्थान का तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में रहता हो। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।